यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यक्ष प्रश्न होता है कि भाई साहब किस विषय से शुरू करना है, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट से शुरू करूं, कितने सब्जेक्ट एक साथ में पढूं। और उससे भी बड़ा धर्म संकट निकल के आता है कि करंट अफेयर तो शुरुआत में पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पढ़ कहां से जाएगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा शुरुआत से। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं 27, 28, 29 के एग्जामिनेशन को, तो सबसे पहले कुछ ऐसे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको तैयार करना होता है। उन्हें हम कहते हैं फाउंडेशन सब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं बिग 4 सब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं। और पता है क्या है, जब तक आप इन बिग 4 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ लोगे आपको न्यूज़पेपर भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल करके बताऊंगा, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि साहब हमको सबसे पहले जो बिग 4 सब्जेक्ट हैं वो कौन से पढ़ने चाहिए। देखो, पहले हमें पॉलिटी पढ़ना है, मतलब इन चारों सब्जेक्ट में से आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट पर आपको मास्टरी कर लेनी है। पॉलिटी रहा, ज्योग्राफी रहा, हिस्ट्री रहा, इकोनॉमी रहा। जब आप इन चारों विषयों को पढ़ लेते हो ना, तब जाके आपको न्यूज़पेपर थोड़ा समझ में आने लगता है। और इंक्लूडिंग जब आप इसमें साइंस एंड टेक जब ये पढ़ने लगते हो तो कुछ आर्टिकल इसके भी आते हैं, तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे करके। तो पहले जो तरीका होता है तैयारी का वो ये कि आपको इन 4 विषयों को तैयार करना है कॉम्प्रिहेंसिवली, प्री प्लस मेंस के लिए डेडिकेटेडली कॉम्प्रिहेंसिव पूरा डिटेल से। इसके बाद जो बाकी विषय होते हैं प्री एग्जाम के, आप उन पर मूव करते हो, जिनमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा, एनवायरमेंट रहा, बाकी विषय रहे, ठीक है। आप इस तरह से पढ़ते हो। और मेंस के लिए तो फिर अलग से डेडिकेटेड तैयारी चलती है, यानी कि मेंस का यही टाइम है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये वाले जो सब्जेक्ट है आपके कॉम्प्रिहेंसिव, इनको पढ़ो। अगर आप ऑलरेडी पहले सिलेबस को कवर कर चुके हैं तो आप पहले इस समय पर जो मेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ो। अब मैंने कहा कि साहब आपको न्यूज़पेपर समझ नहीं आएगा, चलो भैया आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। आपके सामने एक यहाँ पर एक आर्टिकल है, आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये आर्टिकल आया लास्ट डे का जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर था, उसमें आर्टिकल था व्हाट अ सुपर एल नीनो माइट मीन फॉर इंडियाज मॉनसून। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा अच्छे तरीके से, आपने ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे अच्छे तरीके से, ये आर्टिकल आपको कैसे समझ आ जाएगा। और जब तक इस आर्टिकल की इन डेप्थ में जाके कि क्यों लेट हो रहा है, क्या उसके कैसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, अल नीनो क्या होता है, लालिना क्या होता है, मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट इसका क्या होता है, कुल मिला के जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानोगे न्यूज़पेपर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले आपने इन जो 4 मेन सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, इनके ऊपर फोकस करना है। एक दो बार आपने पढ़ लिए हैं तो पहले मेंस ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर इन्हीं सब्जेक्ट का जो मेंस कंटेंट है या अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस कर लो। उसके बाद में न्यूज़पेपर भी समझ में आएगा। और यही समय है मेंस एग्जाम को तैयार करने का, क्योंकि दिसंबर तक आपने इसको तैयार कर लिया तो बेस्ट है। फिर अब उसके जनवरी के बाद में तो आपने प्रीलिम्स की ओर मूव कर ही जाना है। और कोई भी कैसा भी डाउट है आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। उसकी गाइडेंस भी हम अपने सभी जो टॉप रैंकर्स हैं, चाहे हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे डिस्कस करके आप लोगों को कन्वे करेंगे। Unacademy. Let's crack it.